हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी सिस्टम के बारे में, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। ये एक फैसिनेटिंग टॉपिक है जो ना सिर्फ हमारे नोज से रिलेटेड है बल्कि ब्रेन और इमोशन से भी जुड़ा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो इसे हम समझेंगे अपने एक डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहला बात यह है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता कहाँ है। रिसेप्टर से तो हम समझ रहे हैं कि कोई चीज़ को वो रिसेप्ट करेगा, फिर वो कोई चीज़ को, वो सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुँचाएगा। इसका मतलब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर तो ये हुआ। ऑल्फैक्टरी का जो रिलेशन है वो स्मेल से है, और रिसेप्टर जो वो सेंसेशन को रिसीव करके ब्रेन तक पहुँचाएगा। इतना तो समझ आ रहा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से। अब बात है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ये क्या है, नोज़ है, नोस्ट्रल्स है। नोस्ट्रल्स के अपर पार्ट में, ठीक है, यहाँ अपर पार्ट में, नोस्ट्रल्स के अपर पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा भी कहते हैं। अब बात है, सबसे पहले इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा को समझते हैं। ये जो है ना, ये ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ठीक। अब इसको थोड़ा अगर हम एक्सटेंड कर दें इस ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा को, तो इन सेल्स के साथ एक और सेल ऐसे करके मतलब होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोमन्स ग्लैंड। जो क्या कहते हैं, बोमन्स ग्लैंड कहते हैं। इस बोमन ग्लैंड का काम क्या होता है, ये बोमन ग्लैंड जो है वो म्यूकस बनाता है, म्यूकस बनाता है, तभी तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये बोमन्स ग्लैंड जो है वो म्यूकस बनाता है, ठीक। तो म्यूकस बनाता है। अब इस म्यूकस का काम क्या है, ये म्यूकस जो है जो हम सेंस करते हैं ना स्मेल को, तो जो स्मेल है, जो ओडर है, उसके अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसको वो डिज़ोल्व होता है इस म्यूकस में, डिज़ोल्व होता है इस म्यूकस में, और डिज़ोल्व करके ये रिसेप्टर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो हम समझते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे बोमन्स ग्लैंड है, ठीक है। बोमन्स ग्लैंड क्या कर रहा है, म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। इस म्यूकस ग्लैंड में म्यूकस हो रहा है, ठीक। और ये म्यूकस क्या करेगा, जो भी हम स्मेल करते हैं तो उस ओडर में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाता है, और डिज़ोल्व होने के बाद ये जो केमिकल है वो रिसेप्टर तक पहुंचता है, और फिर ये रिसेप्टर जो है वो हमारे ब्रेन तक चीज़ों को पहुंचाता है, उस सेंसेशन को पहुंचाता है, उस केमिकल को पहुंचाता है, ठीक है। तो म्यूकस का काम क्या है, केमिकल जो केमिकल स्मेल को वो केमिकल जो है स्मेल के केमिकल को डिज़ोल्व करता है, डिज़ोल्व करके रिसेप्टर तक पहुंचाने में म्यूकस जो है वो हेल्प करता है, ठीक। अब है कि रिसेप्टर सेल। तो इस म्यूकोसा में 10 to 20 मिलियंस ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होता है, ठीक है, जो सस्टेंटिकुलर सेल्स के सपोर्ट में रहता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन में 10 to 20 मिलियंस इसी तरह के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो 10 to 20 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो एक बाइपोलर न्यूरॉन है। अब देखिए बाइपोलर न्यूरॉन कैसे है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, इसके पास दो पोल है, एक तरफ डेंड्राइट है और ये जो है ये एक्सन है, तो ये बाइपोलर हुआ, ठीक है। रिसेप्टर्स, इसके जो ये जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है इसको रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो डेंड्राइट्स है वो डेंड्राइट के एंड में ऑल्फैक्टरी ऐसे बल्ब होता है, रॉड होता है, इसे हम रॉड कहते हैं, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हुआ जो कि बाइपोलर है, एक तरफ एक्सॉन गया, ये एक्सॉन है, और ये जो है ये डेंड्राइट है, ठीक है। और डेंड्राइट के एंड का एंड कैसा, ऐसा थोड़ा स्वेल टाइप का है, तो इसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं,
ठीक, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। और इसके एंड में ऐसे एक्सटेंशंस हैं, इसको ऑल्फैक्टरी हेयर्स कहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी हेयर्स, ठीक। और इस ऑल्फैक्टरी रॉड में 10 to 12 नॉन माइलिनेटेड सीलिया होते हैं। अब इस ऑल्फैक्टरी हेयर को सीलिया भी कहते हैं। तो इसमें 10 to 12 नॉन माइलिनेटेड सीलिया होता है, ठीक। यहाँ से वो केमिकल्स को रिसीव करता है, डेंड्राइट से होता हुआ, एक्सन से होता हुआ ब्रेन तक लेके जाता है। कहाँ टर्मिनेट करता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब में ये टर्मिनेट करता है, ठीक। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अपर पार्ट ऑफ नोस्ट्रल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा कहते हैं। इस म्यूकोसा में 10 to 20 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होता है, जो सस्टेंटिकुलर सेल्स को के सपोर्ट में रहता है। सस्टेंटिकुलर सेल्स जो है, ये जो दिख रहा है, यही सस्टेंटिकुलर सेल्स है। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को सपोर्ट करता है। ये सस्टेंटिकुलर सेल्स है जो इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को सपोर्ट करता है। बाउमन ग्लैंड म्यूकस बनाता है, जो केमिकल स्मेल को डिसॉल्व करके रिसेप्टर तक पहुंचने में हेल्प करता है। रिसेप्टर सेल्स बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इनके डेंड्राइट के एंड पे ऑल्फैक्टरी रॉड होते हैं, जिसमें 10 to 12 नॉन माइलिनेटेड सीलिया होते हैं, ठीक। अब देखते हैं वोमेरोनेसल ऑर्गन को। एनिमल्स में एक और स्मेल डिटेक्टिंग ऑर्गन होता है, वोमेरोनेसल ऑर्गन या जैकॉब्सन्स ऑर्गन। ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जैसे फेरोमोन्स डिटेक्ट करते हैं। इससे सिग्नल्स एमिगडेला और हाइपोथैलेमस तक जाते हैं। ह्यूमंस में ये ऑर्गन पहले वेस्टिजियल माना जाता था, लेकिन रीसेंट रिसर्च कहता है कि नेजल सेप्टम के एंटीरियर पार्ट में वोमेरोनेसल पिट्स होते हैं, जो वोमेरोफेरेंस डिटेक्ट करते हैं। ये सब कॉन्शियस लेवल पे काम करता है, जिसे सिक्स्थ सेंस भी बोला जाता है। अब है ऑल्फैक्टरी पाथवे। बाइपोलर्स न्यूरॉन्स के एक्सन्स क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होकर ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं। अब बात है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट दिखाती हूँ। ये जो है ना, ये बोन का जो ये पार्ट है, ये जो नोज का ये जो बोन का जो पार्ट आ रहा है, ये जो प्लेट है बोन का, इसी को क्रिब्रिफॉर्म प्लेट कहते हैं, ठीक। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स के एक्सेस क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होकर ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जाते हैं। यहाँ ये मिट्रल सेल्स से साइनैप्स करते हैं, जहाँ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसे ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई कहते हैं। मिट्रल सेल के एक्सन्स ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाते हैं, जो लैटरल और इंटरमीडिएट स्ट्राया से होते हुए ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स तक पहुँचते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि इमोशन से रिलेटेड है। अब है ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन। जब कोई स्मेल मॉलिक्यूल म्यूकस में डिसॉल्व होता है, तो रिसेप्टर के सीलिया के प्रोटीन से बाइंड करता है। ये एडेनाइल साइक्लेस एक्टिवेट करता है, जिससे साइक्लिक एएमपी बनता है। सीएएमपी सोडियम चैनल्स खोलता है, सोडियम इन्फ्लक्स होता है और रिसेप्टर पोटेंशियल बनता है, जो एक्शन पोटेंशियल में बदल जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ओडर्स के बारे में। ऑल्फैक्टरी सेंसेशन को हम 9 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है एरोमेटिक। ये जैसे कैम्फर हो गया, तो उसमें से जो ओडर आता है उसे एरोमेटिक के कैटेगरी में रखा गया है। फिर है एम्ब्रोसियल, ठीक है। ये इसका एग्जांपल क्या है? मस्क। टोबैको में से कैसा स्मेल आता है? बर्निंग सा स्मेल आता है। फ्रूट्स में से जो स्मेल आता है उसको एथेरल कहते हैं। फ्लावर्स में से फ्रैगनेंट आता है। ऑनियन का गार्लिक, ठीक है। चीज़ का जो स्मेल है उसे गोट
कहते हैं, जो फीकस का है उसे नॉशिएटिंग कहते हैं, और बेडबग्स से रिपल्सिव ओडर आता है। अब है थ्रेशोल्ड वैल्यूज़, यहाँ पे डिफरेंट ओडर के थ्रेशोल्ड वैल्यू दिए गए हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं मिथाइल मरकैप्टन है, आर्टिफिशियल मस्क है, पेपरमिंट है और इथाइल ईथर है। अब है अडेप्टेशन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स फेजिक होते हैं, यानी रैपिडली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। 50% अडेप्टेशन 1 सेकेंड में हो जाता है, मतलब एक सेकेंड में 50% 50 सॉरी हाँ 1 सेकेंड में 50% सेंसेशन डल हो जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। अब कुछ डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं, स्मेल के डिसऑर्डर्स को। पहला है एनोज़मिया। इसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है स्मेल का, कोई स्मेल का सेंसेशन ही नहीं हो पाता है। अब है हाइपोस्मिया। हाइपोस्मिया पार्शियल लॉस होता है स्मेल के सेंसेशन का। हाइपोरोस्मिया, इसमें कोई भी छोटा सा भी अगर कोई स्मेल है वो एक्सैजरेटेड सेंसेशन देता है स्मेल का, ठीक है। ये कब होता है, मतलब अगर ब्रेन में इंजरी हो जाए, एपिलेप्सी हो जाए, तो उसमें उस कंडीशन में हम हाइपरसोमिया देखते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों ये था हमारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसको एक बार अब जाकर सेम्युलिंगम से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको और भी आसानी से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।